नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। यह वीडियो स्पेशली स्टेमरिंग के वीडियो की रिप्लाई के रूप में है। जिन लोगों ने हमारे स्टेमरिंग के वीडियो में कमेंट किया है, सवालों को पूछा है, उनके कुछ जो डाउट्स हैं, उनके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। उन्हें मैं इंडिविजुअली रिप्लाई नहीं कर पाया, इसीलिए इस वीडियो के ज़रिए मैं उनके सारे सवालों के जवाब देने जा रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे पहले व्यूवर जो हैं दीपक सिंह जी, वो कहते हैं कि डियर सर, मेरा बेटा 5 साल का है, उसकी आवाज़ साफ़ नहीं आती है और वो हकलाता है। प्लीज़ बताएं कौन सी दवाई लेनी चाहिए। तो सर, आपका जो बेटा है 5 साल का है, आप उसके लिए नेट्रम कार्ब 30 पोटेंसी की मेडिसिन आती है। आप उसे 1 सप्ताह सुबह दोपहर शाम लगातार 1 बूंद करके दीजिए। फिर अगले सप्ते स्ट्रामोनियम 30 पोटेंसी की सुबह दोपहर शाम लगातार दीजिए। और थर्ड वीक में आप उसे बोविस्टा 30 पोटेंसी की सुबह दोपहर शाम लगातार दीजिए। इस तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड वीक में लगातार अल्टरनेट करते रहिए। इस तरह से 1 से 2 महीने आप कीजिए, आपको रिज़ल्ट मिलने लगेगा। 2 महीने के बाद आप देखेंगे कि हाँ, आपका बच्चा जो है अब पहले से बहुत बेहतरीन तरीके से बात कर रहा है। हमारी अगली जो व्यूअर हैं रिजवाना खान जी, वो पूछती हैं कि डॉक्टर साहब, मेरा बेटा 6 साल का है, वो हकलाता है, उसे कौन सी दवाई लेनी चाहिए। तो आपको भी उसी तरह करना है कि अपने बच्चे को नेट्रम का 30 पोटेंसी की सुबह दोपहर शाम 1 बूंद करके देनी है। फिर अगले सप्ताह जो है स्ट्रामोनियम 30 पोटेंसी की सुबह दोपहर शाम देनी है। फिर थर्ड वीक में आपको बोविस्टा 30 पोटेंसी की सुबह दोपहर शाम देनी है। इस तरह का सिलसिला लगातार 1 से 2 महीना आप कीजिए। आपको 1 से 2 महीने के अंदर में ही आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा और आप देखेंगे कि 1-2 महीने के बाद आपका बच्चा बहुत अच्छी तरह से बात करता है, बहुत अच्छी तरह से बोल पाता है। एजे राइटर जी पूछते हैं कि सर, मुझे बचपन से स्टेमरिंग का मसला स्टार्ट हो चुका था। पेरेंट्स कहते हैं कि मैं ठीक हो गया था, पर अचानक स्टेमरिंग शुरू हो गया और 3-4 साल की एज में फिर बहुत टाइम स्टेमरिंग की समस्या रही, लेकिन फिर ये ठीक हो गया, लेकिन अब फिर से शुरू हो गया। अब मैं 24 साल का हूँ और मैं कुछ खास अल्फाजों में अटक जाता हूँ। मुझे कौन सी दवाई लेनी चाहिए। तो एजे राइटर जी, आपकी जो समस्या है कि अचानक ठीक हो जाती है आपकी स्टेमरिंग, फिर दोबारा शुरू हो जाती है, तो मैग्नीशियम कार्ब 200 पोटेंसी की आप वीकली लीजिए। 2 से 4 बूंद लीजिए मैग्नीशियम कार्ब 200 पोटेंसी की, और साथ में लैकेसिस 200 पोटेंसी की एक दिन बाद छोड़ करके सुबह शाम आप इसको लीजिए। आपको 1 से 2 महीने में ही ये जो स्टेमरिंग की समस्या है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हमारे अगले व्यूअर हैं मनीषा वसावा जी। वो पूछती हैं, सर मैं 22 साल की हूँ और मैं तोतला बोलती हूँ और सुनील बोलती हूँ, तो सामने वालों को टुनील सुनने में लगता है, मैं क्या करूँ। तो मनीषा वसावा जी, आप लैकेसिस 200 पोटेंसी की हर 4 से 5 दिन के अंतराल पे लीजिए। आपकी ये स्टेमरिंग की जो समस्या है और जो आप बात करती हैं किसी स्पेसिफिक लेटर पे आप क्लियर वॉइस नहीं प्रोड्यूस कर पा रही हैं, तो आपकी ये स्टेमरिंग की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकेसिस नाम की मेडिसिन आती है होम्योपैथी की, आप उसे 200 पोटेंसी की लीजिए और 4 से 5 दिन के अल्टरनेट पे आप इसको यूज़ कीजिए। 2 से 4 बूंद डायरेक्ट टंग पे, आप 1 से 2 महीने में ही ठीक से बोलना शुरू कर देंगे। संतोष गुप्ता जी पूछते हैं, सर मेरा एज 38 है, मैं कोई बात करता हूँ तो आंख बंद हो जाती है और होठ कांपने लगते हैं। अगर बात करते हुए आंखें बंद हो जाए और होठ कांपने लगे, तो ऐसी स्थिति में मर्कसोल बहुत अच्छी दवा है जो आपकी स्टेमरिंग की समस्या को बिल्कुल ठीक कर देगी। आप मर्कसोल 200 पोटेंसी की सुबह शाम आप डेली 1 से 2 महीने लीजिए, आपकी स्टेमरिंग की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। शिवम सिंह जी पूछते हैं, सर मेरा एज 17 साल का है और मैं तोतला बोलता हूँ, मैं क्या करूँ।
तो सर आपने सिर्फ यही बताया कि आप तोतला बोलते हैं, पर आपकी कुछ सिम्टम्स क्लियर स्पष्ट नहीं समझ में आ रही है। अगर आपने मेरा वीडियो देखा है स्टेमरिंग के ऊपर, तो उसमें मैंने कुछ सिम्टम्स के आधार पे ही मेडिसिन के बारे में बताया है। आप अपना सिम्टम्स वहाँ पे मैच करके उस मेडिसिन को ले सकते हैं, आपकी स्टेमरिंग की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पंकज पंडित जी पूछ रहे हैं कि मेरा एज 35 का है, मैं बोलते टाइम हकलाने की समस्या है, और क्या वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, रिप्लाई करें। तो पंकज पंडित जी, आपकी स्टेमरिंग की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बशर्ते आपके सिम्टम्स मेडिसिन के कैरेक्टर के साथ मैच होने चाहिए। तो अगर आपने हमारा वीडियो देखा है तो उसमें मैंने जो सिम्टम्स बताए हैं, अगर उन सिम्टम्स में से आपके कोई सिम्टम्स मैच करते हैं तो आप उस मेडिसिन का चयन करके उसका कंजप्शन कर सकते हैं। आप उसको लीजिए और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। साथ में मैंने एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाया है कि स्टेमरिंग के ऊपर कौन सी मैनेजमेंट करनी चाहिए। ये सभी जो है हमारे व्यूअर हैं, उन सभी को ये देखनी चाहिए स्टेमरिंग के बारे में कि कौन सी मैनेजमेंट करनी चाहिए। सिर्फ दवाई ही खाने से नहीं, बल्कि उसमें अगर आप वो मैनेजमेंट करेंगे तो आपकी स्टेमरिंग की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अच्छा, पंकज साहनी जी पूछते हैं, सर हम कोई बात बोलना चाहता हूँ लेकिन बोल नहीं पाता हूँ, प्लीज़ बताइए। तो सर आप बात करना चाहते हैं पर बोल नहीं पाते हैं, तो इसमें भी आपकी सिम्टम्स क्लियर नहीं हैं। दरअसल जैसे कि हम जब बात करते हैं तो क्या स्टार्टिंग में आप जो बात बोलते हैं वो बात ठीक से नहीं कर पाते हैं, या बात ख़त्म करते वक्त नहीं बोल पाते हैं, या बात करते करते बीच में अटक जाते हैं। तो ये कौन सी आपको समस्या है, ये आप बता सकते हैं। लेकिन आप कॉमनली स्ट्रामोनियम जो है 30 पोटेंसी की आप सुबह दोपहर शाम लीजिए। जिस तरह के आपने सिम्टम बताया उस हिसाब से स्ट्रामोनियम आपको सूट करता है, और आप स्ट्रामोनियम लीजिएगा सुबह दोपहर शाम 2 बूंद, आपकी बोलने की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मोहम्मद शाहिद खान जी पूछते हैं, हकला हकला कर बातें करता हूँ सर, कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए और बेस्ट होगी मेरे लिए। तो वो पूछते हैं, सर माय एज इज़ 19 एंड आई एम नॉट स्पीकिंग वेल। अगर आप अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं तो पहले आप सिम्टम्स अपने देखें कि आपकी सिम्टम्स क्या हैं। आप अच्छे से जब बात नहीं कर पाते हैं तो क्या आप स्टार्टिंग जब करते हैं, अपनी स्पीच डिलीवरी करते हैं फर्स्ट में, तभी आप ठीक से नहीं बोल पाते, या किसी स्पेसिफिक लेटर को क्लियरली नहीं बोल पा रहे हैं, या आपके माइंड में वो वर्ड ही नहीं आता है जब आप बात करते हैं। ये सारे सिम्टम्स आप देखें। अगर इनमें से कोई सिम्टम्स आपके मिलते हैं तो मेरे वीडियो में दिया गया है जो जो सिम्टम्स के हिसाब से है आप उसको ले सकते हैं। अगर बात करते करते बीच में छूट जाए, शब्द छूट जाता है बीच में, आप कैमोमिला ले सकते हैं। बोलते समय गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं तो लाइकोपोडियम ले सकते हैं। या कुछ स्पेसिफिक लेटर में आप अटक जाते हैं या उस लेटर को क्लियरली नहीं बोल पाते हैं तो आप उसमें लेकेसिस ले सकते हैं। तो ये सारे मेडिसिन है, आप अपना सिम्टम्स के हिसाब से वीडियो में आप देख करके वो मेडिसिन ले सकते हैं। स्काई गुप्ता जी पूछती हैं कि सर क्या इस दवाई में कोई साइड इफ़ेक्ट है। तो इन दवाइयों में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। होम्योपैथी में साइड इफ़ेक्ट की अगर सामान्य भाषा में बोला जाए तो साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन टेक्निकली इसमें कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसको हम लोग साइड इफ़ेक्ट बोल सकते हैं। उस कंडीशन के बारे में मैं बात में बताऊंगा, लेकिन जनरली होम्योपैथी को साइड इफ़ेक्ट फ्री ही मान करके चलना चाहिए, और साइड इफ़ेक्ट होता भी नहीं है। नोनी कटियाल जी पूछते हैं, सर माई एज इज़ 34, आई एम मेल एंड आई हैव हाई ब्लड प्रेशर 150 प्लस, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाइपर एसिडिटी एंड गैस प्रॉब्लम, विद इट आई हैव स्किन प्रॉब्लम। सर आपको बहुत सारी मल्टीपल प्रॉब्लम है और सभी बीमारियों की दवाइयों के बारे में आप जानना चाहते हैं। देखिए, आपको जो प्रॉब्लम है, होम्योपैथी 2 तरह से आजकल ट्रीटमेंट चलती है। एक है मॉडर्न होम्योपैथी और अदर है क्लासिकल होम्योपैथी। क्लासिकल होम्योपैथी में आपकी सिंगल मेडिसिन चलेगी, और जो मॉडर्न होम्योपैथी आजकल चलती है उसमें मल्टीपल मेडिसिन चलती है। लेकिन क्लासिकल होम्योपैथी इतने शॉर्ट सिम्टम्स में प्रिस्क्राइब करना इम्पॉसिबल है, लेकिन आपके जो सिम्टम्स हैं उस हिसाब से मैं आपको मॉडर्न होम्योपैथी के हिसाब से आपको मेडिसिन बताता हूँ। आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो SBL की ब्लड प्रेशर की एक दवाई आती है, आप उसको ले सकते हैं, ब्लड ड्रॉप बोल करके आती है।
साथ में स्किन प्रॉब्लम है तो स्किन प्रॉब्लम के लिए आप जिस तरह का स्किन प्रॉब्लम, जैसे रिंग वर्म है तो आप रिंगो नाम से एक ऑइंटमेंट आती है होम्योपैथिक, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। साथ में आप सल्फर की भी ऑइंटमेंट आती है। और आपको हाइपर एसिडिटी है, अगर एसिडिटी आपको सुबह के समय ज़्यादा होती है, आप सल्फर 30 पोटेंसी की सुबह सुबह खाली पेट हर दिन लीजिए और नक्स भूमिका रात को 30 पोटेंसी के लिए लीजिए। आपकी एसिडिटी की समस्या ख़त्म हो जाएगी और साथ में स्किन की जो प्रॉब्लम है वो भी बहुत हद तक सुधार हो जाएगी। अच्छा, साथ में एक हमारे व्यूअर हैं जिन्होंने इति पोशाक जी, वो उन्होंने शुभकामनाएं भेजी हैं, कहा है कि बहुत वंडरफुल वीडियो है और मुझे बहुत अच्छा लगा, तो उनको तहे दिल से शुक्रिया। आई होप मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। अगर फिर भी आपके कुछ सवालों के जवाब अभी तक बाकी हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ में अगर आप अपना ट्रीटमेंट पर्सनली करवाना चाहते हैं हमारे से, तो हमारा यूट्यूब के चैनल में आपको हमारे व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा। साथ में आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारे क्लिनिक का व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप वहाँ पे अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और उसके बाद हमारी आपकी मुलाकात होगी। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगता है आप इस वीडियो को शेयर करें, हमारे और भी वीडियोस हैं उन्हें भी शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ में हमारे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स के भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, उन्हें भी जो है आप फॉलो कर लीजिए। साथ में अगर आपके कोई राय है, कोई सुझाव है, कोई सवाल है, आप बेझिझक हमसे पूछिए, हम एज सुन एज पॉसिबल आपको रिप्लाई करेंगे, बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें।